नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। गुरुवार को स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री एम्प्लॉयज यूनियन कानपुर के अध्यक्ष आर्यन पांडे व सचिव श्री लाल यादव ने बताया कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 41 आयुध निर्माणी OFC फैक्ट्रियां हैं, जिनमें लगभग 82,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और जो कि 246 वर्षों से लगातार अस्त्र शस्त्र, वाहन, पेंट, सूट निर्मित कर सेना को आपूर्ति करते हैं, जिससे देश की सेना की सुरक्षा करने में सक्षम है। लेकिन मौजूदा भारत सरकार ने मजदूर विरोधी नीतियों को अपनाते हुए आयुध निर्माणी को निगमीकरण कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, जिससे मजदूर अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगामी दिनों में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ यूनियन के कार्यकर्ता निर्भय शंकर सिंह ने बताया कि इस निर्माणी के कार्य समिति कैंटीन कमेटी का चुनाव भी 26 तारीख को होना तय है, जिसमें इस यूनियन के प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह शेर है और उस चुनाव चिन्ह पर वह लोग लड़ रहे हैं। निर्भय शंकर जी ने बताया कि चुनाव के उपरांत वह लोग केंद्र सरकार की नीतियों और केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और जब तक केंद्र सरकार अपनी नीतियों में सुधार नहीं करेगी तब तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। उनके इस वार्ता के दौरान मदन गोपाल हरे, संतोष कुमार यादव, अवधेश कुमार दीक्षित, मनोज कुमार, दीपक यादव, हरिप्रसाद शाही, अंबर प्रसाद, रघु नायक प्रजापति, राजीव सिंह, मुकेश वर्मा, कमल किशोर तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल मजदूर। मैं निर्भय शंकर सिंह, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री SF एम्प्लॉयज यूनियन से वर्ष कमेटी मेंबर के लिए प्रत्याशी हूँ। एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ता आपको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? दरअसल एम्प्लॉयज और बहुजन का ये हमारा गठबंधन है और ये हम लोगों का जो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने मजदूरों के बीच में रह के काम किया और 12 सीटें थी। इस बार भी हम लोग जो है मजदूरों के हित के कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो है 246 साल का जो हमारा इतिहास था उसको आज कारपोरेशन में 7 कंपनियों में तब्दील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अपना परिचय बताएं। मैं शिवलाल यादव, SF एम्प्लॉयज यूनियन का महामंत्री, AIDF फेडरेशन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में कार्यरत। अभी आप लोगों ने केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्यों लगाए? देखिए, केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, 220 साल पुराना इतिहास है। ब्रिटिश शासनकाल के समय से हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां देश में विकसित हैं, जो देश के चौथे स्तंभ के रूप में सुरक्षा के नाम पर हम सेना को अस्त्र वस्त्र सप्लाई करते हैं। लेकिन ये सरकार जब से आई तब से लगातार इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए, कारपोरेशन करने के लिए, इसे बर्बाद करने के लिए और हमारे 80,000 मजदूर जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत हैं उनको कारपोरेशन की तरफ ले जाने के लिए बाध्य कर दी और उसके तहत देश की सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। स्टाफ के कर्मचारी आपकी यूनियन को क्यों वोट दें? आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है आपकी यूनियन की? देखिए, पूरे देश के अंदर लाल झंडा और INDWF 2 ऐसे संगठन है, 3 संगठन है, जिसमें एक BPMS भी है, लेकिन 2 संगठन ऐसे हैं जो फेडरेशन लगातार मजदूरों के हित के लिए आज से ही नहीं, पिछले कई दशक से जब जब मजदूरों के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो उनकी समस्या को लेकर वो लगातार संघर्ष किए हैं। मजदूरों का नियर अबाउट 70% विश्वास इन दोनों महासंघों के ऊपर है कि जब कभी भी हमारे पर मुसीबत आएगी तो हमारे उस मुसीबत को ढाल बनकर उसका निराकरण करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है, पिछली बार भी हमारे इस संगठन को 10 में 10 सीटें और 2 कैंटीन में कैंटीन सीटें मिलेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आश्वस्त हूँ यहाँ की जनता की विचारधाराओं से कि आगामी जो 26 तारीख को चुनाव होगा उसमें भी हमें पुनः 10 की 10 कार्य समिति में और 2 कैंटीन प्रबंधन कमेटी में बहुत बड़े अंतर के साथ विजयी बनाकर यहाँ के कर्मचारी हमें भेजेंगे। आपने कौन कौन से प्रत्याशी उतारे, उनके नाम बताएं। हमारे 10 प्रत्याशी कार्य समिति में हैं, जिसमें निर्भय शंकर सिंह, संतोष यादव, मदन खरे, अवधेश कुमार दीक्षित, हरिप्रकाश शाही,
दीपक यादव, राजीव सिंह, अंबर प्रकाश, रघुनायक जी। और 2 कैंटीन कमेटी में है मदन खरे, 2 कैंटीन कमेटी में है MK वर्मा और दूसरे कमल किशोर तिवारी जो कैंटीन प्रबंध कमेटी के। आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह का प्यार आपने विगत 2 वर्ष पूर्व कार्य समिति और कैंटीन प्रबंध कमेटी में दिया था, उससे चढ़ बढ़कर विश्वास करें कि आपके हक हकूक की लड़ाई के लिए ये दोनों महासंघ चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें हड़ताल करनी पड़े, लेकिन हम उनके हक हकूक की लड़ाई के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करे हैं और करते रहेंगे।